हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ्यूजन क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, फिर ग्राहम्स लॉ के हर एक एक्सप्रेशन को और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इफ्यूजन की बात करते हैं, तो पहले इसको ध्यान से समझो। सपोज मेरे पास कोई वेसल है, उसको मैंने दो चैम्बर्स में डिवाइड किया है। इस साइड पे तो गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इस साइड पे गैस की कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा होल है, तो इस होल से जो गैस के पार्टिकल्स है वो यहाँ से मूव करेंगे इस रीजन में जहाँ पे गैस की कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल है। तो इसी प्रोसेस को इफ्यूजन कहते हैं, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स थ्रू स्मॉल होल। राइट, सो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स through a small hole through a small hole into a region where concentration of gas is negligible, into a region where concentration of gas is negligible। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्यूजन, मींस स्मॉल होल से गैस के मूवमेंट। राइट, अब हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन समझने के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सपोज मेरे पास एक वेसल है, इस तरह से हमारे पास एक वेसल है जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे वेसल से। इस तरह से बीच में ना एक प्लग है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लग है। इस साइड पे सपोज करो मेरे पास नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है जिसका पार्शियल प्रेशर सपोज 5 atm है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है O2 जो कि 3 atm प्रेशर पे है। राइट, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस प्लग को रिमूव कर दें तो गैसेस का फ्लो होगा। नाइट्रोजन गैस इधर मूव करेगी, ऑक्सीजन गैस इधर मूव करेगी। जब हम इस प्लग को रिमूव कर देंगे तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और मूवमेंट तब तक होगा जब तक इनके पार्शियल प्रेशर्स दोनों वेसल्स में इक्वल नहीं हो जाते। राइट, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, मींस नेट मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। राइट इट डाउन, नेट मूवमेंट ऑफ gas particles from a region of high partial pressure to low partial pressure, high partial pressure to low partial pressure till their pressures become equal, till their pressures become equal। इसका क्या मतलब है, नेट मूवमेंट का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो। राइट, मतलब कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप फ्लो करेंगे और तब तक फ्लो करेंगे जब तक उनका पार्शियल प्रेशर जो है इक्वल नहीं हो जाता। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम नाइट्रोजन का इस वेसल में पार्शियल प्रेशर 2.5 atm हो जाएगा नाइट्रोजन का, और इस वेसल में भी नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आफ्टर सम टाइम 2.5 atm हो जाएगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आफ्टर सम टाइम 1.5 atm हो जाएगा और इस वेसल में भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 1.5 atm हो जाएगा। और जब ये कंडीशन आ जाएगी तो डिफ्यूजन रुक जाएगा। मींस डिफ्यूजन का मतलब है तब तक फ्लो करना जब तक कि दोनों वेसल्स में पार्शियल प्रेशर्स इक्वल नहीं हो जाते। सो दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन। आई होप ये प्रोसेस क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, नेक्स्ट इज ग्राहम्स लॉ। और ग्राहम्स लॉ ने क्या बोला था हमें, इसने हमें दिया था रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। सो अगर मैं ग्राहम्स लॉ की बात करूं तो ग्राहम लॉ हमें कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैसेस अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर सेम है। मींस ये लॉ क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर्स rate is inversely proportional to square root of the density of gases. This is all about Graham's law. राइट, आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है, बट इस लॉ की कंडीशन क्या है, सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए पार्शियल प्रेशर्स की।
राइट अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अभी तक हमें पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट D। इससे हम और क्या क्या पता कर सकते हैं? हमें पता है PM इज इक्वल्स टू DRT होता है। P is partial pressure, P is pressure, M is molar mass, D is density, R is gas constant, T is temperature. So under similar conditions of partial pressure, जो D है density वो directly proportional होते हैं molar mass के। अगर सारी condition same है so density और molar mass directly proportional होते हैं। तो मैं इस law को इस तरह से भी कह सकती हूँ कि rate is inversely proportional to square root of the molar mass, right? अगर मैं इन दोनों को मीन्स अगर मैं दो गैसेस की बात करूं जिसका रेट R1 और R2 है, जिसकी तो इसको हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रूट D2 बाई D1, और हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं रूट M2 अपॉन M1, और इस डेंसिटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं वेपर डेंसिटी से VD2 बाई VD1, where VD is vapor density of gas, vapor density of gas, राइट। सो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन से। अब हम इनकी टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आर क्या होता है? आर को हम लिख सकते हैं dV आउट अपॉन dt, मींस इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, राइट। और हम आर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? dN आउट अपॉन dt, मींस मोल्स फ्लो रेट, मोल्स का फ्लो ना, मोल्स फ्लो रेट। और हम R को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? dx अपॉन dt। x क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल और गैस पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो हम इन तीन तरीकों से किसको डिफाइन कर सकते हैं? R को, मींस रेट को, राइट। सो रेट इज वॉल्यूम फ्लो रेट, मोल्स फ्लो रेट हो सकता है, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस पर यूनिट टाइम हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ। जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ मींस जब हमने कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की है तो तब जनरल फॉर्म क्या होती है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो रेट जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है PA अपॉन रूट TM। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ, मींस जब प्रेशर भी वेरी करे, एरिया ऑफ प्लग या एरिया ऑफ होल भी वेरी करे, और ये T मींस टेम्परेचर, M मींस मोलर मास। यहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स को वेरी करके देखा है, तो ध्यान रखना P जो है P इज प्रेशर, A is area, T is temperature, capital M is molar mass। तो देखो अगर मेरे पास प्रेशर ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा फिर भी रेट ज्यादा होगा, बिकॉज ये रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर और एरिया के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर और मोलर मास के। सो दिस इज द कंप्लीट और जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकालते हैं। हमें पता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ऑल्सो हमें पता है रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट M के। सपोज मेरे पास दो डिफरेंट गैसेज हैं, दो डिफरेंट गैसेज हैं, मींस दो गैसेज हैं डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स पे, और डिफरेंट गैसेज के लिए मोलर मास भी डिफरेंट होगा। तो हम ग्राहम्स लॉ को बोल सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 रूट M2 अपॉन M1। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज अगर मैं तुमसे पूछूं गैस का वेसल है, इस तरफ हमारे पास जो है सपोज N2 गैस है, इसमें O2 गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर 10 atm है, इसका पार्शियल प्रेशर 15 atm है। तो मुझे बताओ कि इसकी रेशो क्या होगी? रेशो ऑफ रेट फ्लो, इसकी रेशो क्या होगी? तो प्रेशर्स की रेशो P1, अगर सपोज ये N2 है और ये O2 है, तो N2 का प्रेशर 10 atm, ऑक्सीजन का प्रेशर 15, रूट में इनके मोलर मासेस, मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 विच विल बी 28 एंड 32 ग्राम्स पर मोल। तो इस तरह से हम रेट्स की रेशियो निकाल सकते हैं। एंड दिस इज द, ये हमारे पास एक स्पेशल केस है जब हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस के प्रेशर्स भी डिफरेंट हो और मोलर मासेस तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे ही होंगे। बट अगर जनरल फॉर्म की बात करें सो दिस इज अ जनरल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टर्स इसी फॉर्म में ही इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। हमने सबसे पहले क्या क्या स्टडी किया? हमने सबसे पहले देखा कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हमने एक्सप्रेशंस देखे, जनरल एक्सप्रेशन देखा, उसके बाद उसमें कुछ कंडीशंस लगा के देखी। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आई होप कि टॉपिक सबको क्लियर होगा। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।